सावधान। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरियाडं ळमो छायाडं ळमो लोये सब साहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गातमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते अक्षयनिधि को पाने चरणों में प्रभु के आया पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको प्रभु बताया। मैं भगवान के दर्शन करने आया और भगवान से कहा कि प्रभु अक्षय निधि दो, ऐसी निधि दो कि जिसका कोई क्षय ना हो, ऐसा सुख दो जो अक्षय अनंत हो। अक्षय माने होता है जिस सुख का कभी क्षय ना हो, अनंत माने होता है अनंत काल तक रहे। तो प्रभु ने मूक रहकर मुझको प्रभु बताया। भगवान ने मूक रहकर, मौन रहकर मुझसे कहा कि तुम भी भगवान हो। ये कैसे अचरज की बात है कि हम उन्हें भगवान कह रहे हैं, हम उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमसे कह रहे हैं कि तुम भी भगवान हो। क्या कह रहे हैं भगवान? भले मुंह से नहीं बोल रहे हों, लेकिन मौन रूप से तो कह रहे हैं। पर प्रभु ने मूक रहकर मुझको प्रभु बताया। समो शरण में बैठे हों तो भगवान उनकी दिव्य ध्वनि से आता ही है, लेकिन जिन प्रतिमा भी हो तो वो भी क्या बोलती है कि तुम भी भगवान हो। अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई। भगवान ने कहा भगवान मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं तो पामर हूँ, मैं तो दीनहीन हूँ, मैं तो 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ, मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ? अगर मैं भगवान होता तो आपके जैसे वेदी पे विराजमान नहीं होता। अरे तुम अभी कारण भगवान हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही दीनहीन भटक रहा था 4 गति 84 लाख योनियों में। लेकिन जब मुझे पूर्व के हुए भगवंतों ने बताया कि तुम्हारे अंदर भी प्रभुता है और मैंने अपनी प्रभुता को पहचाना, तो मेरी पर्याय में भी प्रभुता प्रकट हो गई। 2 प्रकार के भगवान हैं, एक कारण भगवान और एक कार्य भगवान, जिसको कहें बीजभूत परमात्मा, परमात्मा होने की ताकत। देखो, आपने कभी पीपल का पेड़ लगाया? किसी ने अपने जीवन में पीपल का पेड़ लगाया कि नहीं लगाया?
पीपल का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, काय को क्यों नहीं लगाएगा? पीपल की पूजा इसलिए की जाती है कि पीपल का पेड़ लगाने से लगता नहीं है। पता है आपको ये बात? आप बो के देख लेना बीज। पीपल का पेड़ लगाने से नहीं लगता कि आप सोचो बीज डालें ज़मीन में और पीपल का पेड़ लग जाए, तो फिर लगता तो होगा। हाँ, कभी आप देखते होंगे कि किले होते ना, किलों की दीवारों पे लग जाते हैं, कभी आपकी छत पे लग जाते हैं, कभी कहीं अतपर में लग जाते हैं, बगल में थोड़ी सी जगह मिल जाए। आप उस रहस्य को समझने का प्रयास करें, हम जिस रहस्य को बताना चाह रहे हैं। पीपल का पेड़ कहीं भी लग जाता, ये बात सही सत्य है, लेकिन लगाने से नहीं लगता। आज तक किसी ने लगाया हो अपने जीवन में तो बता दो हमें। कहीं से भी पूछ लो, आप जितने भी आपके जानकार हो उनसे पूछो कि पीपल का, अरे अपने आप तो सब लगते, लेकिन पीपल दीवार में भी लग जाते, कहीं भी लग जाएंगे, लेकिन पीपल का पेड़ लगाने से नहीं लगता। बस मुझे इतनी सी बात करना है, उसकी प्रोसेस बता रहा हूँ मैं कैसे लगता है। पीपल के जो फल होते हैं, उस फल में जो बीज होता है, जब उन फलों को कोई पक्षी खाता है और पक्षी के पेट में जाता है, और जब वो मल करता है और मल के साथ जो बीज जाता है वो लगता है। बात समझो, प्रोसेस लगाने से नहीं लगता। कोई पक्षी के पेट में जाएगा और फिर वो मल के साथ आएगा और फिर वो लगेगा। मैं इस बारे में ये बताना चाह रहा हूँ, आप समझ लेना। पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल के पेड़ को जैनेतरों में, हिंदू मत में विशेषकर पूज्य माना है, पूजा की जाती है। पीपल का पेड़ काटा नहीं जाता। काटते देखा आपने पीपल का पेड़? कोई विशेष परिस्थिति? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू मत में जहाँ पे उसको पूज्य माना जाता है, अब कोई परिस्थिति बस दीवार में लग गया तो छोटा सा आपने, उसमें भी बहुत संकोच करता है व्यक्ति। उसमें कहते हैं कि देवताओं का निवास होता है। ये बातें इसलिए कही जाती हैं कि वो लगाने से लगता नहीं है, वो बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए वो चीज़ जो होती है, उस चीज़ को इस तरीके से धार्मिक एक ढांचा दे दिया जाता है कि जिसमें लोग उसकी सुरक्षा होती रहे। धर्म से मतलब नहीं है, खाली एक सुरक्षा की दृष्टि से जो बात कही जाती है। तुलसी का पेड़ जो होता है, तुलसी के पेड़ में जो सामर्थ्य होती है कि आप अपने आंगन में लगा दो तो बहुत सारा एक लंबा एरिया वो प्रोटेक्ट हो जाता है, प्रोटेक्शन में आ जाता है। और उस प्रकार के कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि उस तुलसी के पेड़ के प्रभाव से वो आपको निष्प्रभाव कर देते हैं, आपके रोग आदि को, और लगे रहने मात्र से। इसलिए कहते हैं कि भैया सुबह से पूजन करो तुलसी की, और तुलसी को आप पानी दो क्योंकि पूज्य है। अरे तुलसी पूज्य का मतलब क्या है कि आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है वो। तो गाय को लोग पूज्य मानते हैं क्योंकि गाय के जो भी तत्व निकलते हैं, यहाँ तक कि मल मूत्र, वो सभी औषधि आदि, वो वैदिक चिकित्सा की तरफ से मैं आपको बात बता रहा हूँ। जैन दर्शन में नहीं वो व्यवस्था है, लेकिन मैं बता रहा आपको। दूध तो लिया ही जाता है, उनके गोबर और मूत्र आदि भी चिकित्सा आदि में भावनाएं दी जाती हैं, आपको पता है। इसमें गोमूत्र की भावना है। कभी भी देसी दवाई लेने के पहले देख लेना कि उसमें गोमूत्र की भावना तो नहीं है, क्योंकि गोमूत्र की भावना होगी तो आपके लिए अभक्ष हो जाएगा। समझ में आया ना? अलग अलग चीज़ें, किसी में त्रिफला की भावना दी जाती है। इस चीज़ को मैं जिस बात पे फोकस कर रहा हूँ उस बात को ध्यान में रखना। तो जो पीपल है ना, तो पीपल के पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत सारे बीज निकलते उसमें, लेकिन क्या सभी बीज वृक्ष रूप धारण कर लेते हैं? माने बहुत रेयर केस में, बहुत कम बीज, कुछ चुनिंदा, कुछ गिनती के ही वो वृक्ष रूप धारण कर पाते हैं। ऐसे ही हम सब में परमात्मा है।
बीजभूत परमात्मा है, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जीव इस अनंतानंत जीव राशि में कि जो प्रकट पर्याय में परमात्मा बन पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम में खुद प्रभुता है, तुम खुद अपनी प्रभुता को पहचानो। मैं भी पूर्व में भटक रहा था, मुझे भी पूर्व के ज्ञानियों ने मुझे बताया कि तुम में भी प्रभुता है, तुम भी अपनी प्रभुता को पहचानो। मैंने अपनी प्रभुता को पहचाना तो आज पर्याय में परमात्मा बन गया हूँ। महावीर भगवान कह रहे हैं ये, क्योंकि मैं भी मारीची से लेके महावीर तक लगभग 27 बार तो निगोद गया, 60,000 बार अकौगा के पेड़ में, 60,000 बार बेस्या, और कितने कितने बार क्या क्या नहीं हुआ, मैं कथा नहीं सुना सकता। तुम में स्वयं भगवान बनने की सामर्थ्य है, उसको पहचानो। यहाँ अपनी चर्चा चल रही डॉक्टर हुकमचंद जी भारल्य की, बहुत छोटी संक्षिप्त पुस्तक है लेकिन बहुत कार्यकारी है। मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। कौन भगवान हूँ? मैं बीजभूत भगवान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कारण परमात्मा हूँ। जिस कारण परमात्मा का आश्रय लेने से कार्य परमात्मा हुआ जाता है, मैं वो कारण परमात्मा हूँ, उसका बीज हूँ परमात्मा बनने का। यहाँ पे शुरू किया, लोग स्वीकार नहीं करते। मैं और भगवान, एक दृष्टांत से उन्हें समझाया। छोटे दादा की शैली बहुत रोचक, सरल, संक्षिप्त और लोगों को अंदर तक समझ में आ जाए वो ऐसे दृष्टांत देते हैं। प्रसिद्ध दृष्टांत है रिक्शे वाले का। सेठ जी थे, सेठ जी के एक 5 वर्ष का बालक था और उनके पास कोई नहीं था, पत्नी शांत हो गई थी और कोई भी नहीं था। 5 वर्ष का बालक था। सेठ जी को लगा कि अब जीवन का अंत निकट है, अब क्या किया जाए, छोटा सा बालक है, उसको अगर संपत्ति दे देंगे तो उसको कोई भी हड़प लेगा, कहीं भी बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक एफडी बनवाई। एक जितनी संपत्ति थी सब संपत्ति को बेच के क्या किया, एक एफडी बनवा दी। कितने साल के हो तुम? क्यों, क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम है? कितने साल के हो? हाँ, 6। 1 साल बड़ा है ये। तो 5 साल का था, उसके नाम 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा कर दिया। छोटे से बच्चे को बताने से भी क्या फ़ायदा, इस बच्चे से कहेंगे भी 1 करोड़ रुपए तुम्हारे बैंक में है, तो ये क्या जाने भी। सेठ जी ने अपने मित्र को बता दिया कि भैया अभी बच्चे को बताना भी नहीं, 20 साल बाद जब इसके 1 करोड़ के 8 करोड़ हो जाएंगे और जो योग्य हो जाएगा संभालने लायक, तो उसको बता देना कि तुम्हारे बैंक में पैसे हैं। और इस तरीके से समय व्यतीत हुआ। अब क्या था, जो भी उसके घर में था सब बेच बाँच के सब खत्म हो गया और उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। रिक्शा चलाता था, खड़ा हो जाता था, 2 रुपये में स्टेशन, 2 रुपये में स्टेशन, 2 रुपये में स्टेशन। आज के ज़माने में देखें तो 100 रुपये में स्टेशन, 50 रुपये में स्टेशन, ऐसी आवाज़ लगाता था। अब क्या होता है अपन आगे देखते हैं। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वह रिक्शा चलाने वाला बालक करोड़पति है या नहीं? है कि नहीं? है भी और नहीं भी है। ये स्यादवाद है। सुबह स्यादवाद अधिकार चल रहा ना। स्याद माने किसी अपेक्षा से, बाद माने कथन। जो कथन किया जा रहा है वो किसी अपेक्षा से किया जा रहा है। क्या कहा? जो कथन किया जा रहा है वो किसी अपेक्षा से किया जा रहा है, सर्वथा नहीं है। तो वो करोड़पति है भी और नहीं भी है। क्या कहा? वो करोड़पति है भी और नहीं भी है। क्या कहा? नहीं। क्यों? क्योंकि करोड़पति रिक्शा नहीं चलाते,
यहाँ पे भोपाल में कोई करोड़पति ऐसा है जो रिक्शा चलाता हो? कोई, क्योंकि करोड़पति रिक्शा नहीं चलाते और रिक्शा चलाने वाले करोड़पति हुआ करते नहीं। इसके पास करोड़ों रुपए हो, वो रिक्शा चलाएगा क्या? यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज करोड़पति हैं और पहले उन्हें ठेले पे सामान बेचे हैं कि नहीं है? ठेले पे सामान बेचते थे, स्टेशन पे जाके सो जाते थे और चना बेचते थे ट्रेनों में। लेकिन अब जब वो करोड़पति हैं तो चने बेचेंगे क्या? क्या ठेले ढड़काएंगे क्या? रिक्शा चलाएंगे क्या? तो ये दो बातें अटपटी सी लगती हैं, क्योंकि करोड़पति रिक्शा नहीं चलाते और रिक्शा चलाने वाले करोड़पति नहीं हुआ करते। क्या कहा? रिक्शा चलाने वाले करोड़पति नहीं हुआ करते। अरे भाई, जब वह व्यक्ति ही करोड़पति नहीं होगा जिसके करोड़ रुपए बैंक में जमा हैं, तो फिर और कौन करोड़पति होगा? और दूसरी तरफ से देखो, पहली बात तो कह दी कि जिसके पास करोड़ों होते हैं वो रिक्शा नहीं चलाते, और जो रिक्शा चलाते हैं वो करोड़पति नहीं हुआ करते। लेकिन हमें ये बताओ, वो बालक करोड़पति है कि नहीं है? उसके 8 करोड़ रुपए, एक के 8 करोड़ हो गए ना 20 साल बाद, तो उसके 8 करोड़ रुपए जिसके बैंक में जमा है वो करोड़पति है कि नहीं है? है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? पर भाई बात यह है कि उसके करोड़पति होने पर भी हमारा मन उसे करोड़पति मानने को तैयार नहीं होता। पंडित जी, आपने सब बातें बता दी हैं, तर्क युक्ति से भी समझा दिया है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, हमारा मन स्वीकार नहीं करता है कि वो कैसा करोड़पति है कि जो रिक्शा चला रहा हो। क्योंकि रिक्शे वाला करोड़पति हो, यह बात हमारे चित्त को सहज स्वीकार नहीं होती। माता, क्या नहीं होती? हमारे चित्त को यह बात सहज स्वीकार नहीं होती कि करोड़पति रिक्शा चलाए और रिक्शा चलाने वाला करोड़पति हो। आज तक हमने जिन्हें करोड़पति माना है उनमें से किसी को भी रिक्शा चलाते नहीं देखा। देखा आपने किसी भी करोड़पति को रिक्शा चलाते देखा? नहीं देखा। और करोड़पति रिक्शा चलाए यह हमें अच्छा भी नहीं लगता। आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आप रिक्शा चलाओ तो लोग क्या कहेंगे? क्या कर रहे चाचा? आपके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और आप रिक्शा चला रहे, आपको शोभा देता है रिक्शा चलाना? क्योंकि हमारा मन ही कुछ इस प्रकार का बन गया है, हमारी सोच ऐसी डेवलप हो गई है कि करोड़पति रिक्शा नहीं चलाते। कौन करोड़पति है और कौन करोड़पति नहीं है, यह जानने के लिए आज तक कोई किसी की तिजोरी के नोट गिनने तो गया नहीं है। माता, आप करोड़पति हो कि नहीं? हैं? अरे हम तो व्यवहार की बात कर रहे हैं। करोड़पति हो कि नहीं हो आप? अरबपति। तो कल आपके साथ चल रहे हम, आप नोट गिनवा देना हमें, तब मानेंगे हम अरबपति। हैं? अरे उनके पास एक चीज बताएं, अरे अबे व्यवहार की बात कर रहे सो तुम परमार्थ लगा देते। अबे व्यवहार को व्यवहार की तरफ से समझो। पता ये कहेंगी हम कछु नहीं है, अबे तो मोड़ा मोड़ियन को आए, लेकिन बल यहाँ बैठी होंगी, 1 रुपया भी गांठ में नहीं है, बोली बोल रही होगी, लिख लो हमारे 11 लाख रुपए। क्या है इतना तो कह रही हम कछु नहीं है, और 11 लाख की अंदर का बल, काय का बल है? बल है कि अरे लड़कन को भी की को आया, आखिर अपनों ही तो आए। किसका है वो? अपने ही। वो बल
तो करोड़पति है कोई व्यक्ति, तो करोड़ रुपया उसके घर पे गिनने जाते क्या? और गिनने जाओगे भी तो गिनाएगा क्या वो? कोई गिनाता नहीं है। फिर ये करोड़पति है, इसकी पहचान कैसे होती है? यदि जाएगा भी तो बताएगा कौन? बस बाहरी तामझाम देखकर ही हम किसी को भी करोड़पति मान लेते हैं। तो ये जो करोड़पति है तो क्या करोड़पति किस आधार पे मान लेते हैं? क्या क्या आधार है? 10-5 नौकर चाकर, मुनीम, गुमास्ते और बंगला, मोटर कार, कल कारखाने देखकर ही हम किसी को भी करोड़पति मान लेते हैं। वे करोड़पति हैं, वे अरबपति हैं। कैसे अरबपति हैं? अरे उनके पास जो कार है ना, 1 करोड़ की कार में तो वो घूमते हैं, 1 किलो तो सोना पहनते हैं। अरे इतने भी तो हैं कि ना तुम्हारा 1 किलो सोना पहना था, हाँ? 1 किलो तो सोना पहन के चलते हैं। तो जब 1 किलो का सोना पहन के चलते तो कौन है वो? अपन इसी से तो पहचान करेंगे कि भैया 1 किलो सोना पहन के चल रहे हैं अगर, तो करोड़पति है। मर्सिडीज में घूम रहे हैं तो करोड़पति हैं। 25-50 तो नौकर चाकर लगे हैं भाई, क्या कहना? हवेली देखो उनकी, क्या लंबी चौड़ी हवेली है। किससे पता पड़ता है? बाहर के ठाट बाट से। तिजोरी के नोट गिनने कोई जाता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? पर यह कोई नहीं जानता कि जिसे हम करोड़पति समझ रहे हैं, हो सकता है कि वह करोड़ों का कर्जदार हो। बैंक से करोड़ों रुपए उधार लेकर कल कारखाने खुल जाते हैं और बाहरी ठाट बाट देखकर अन्य लोग भी सेठ जी के पास पैसा जमा कराते रहते हैं। इस प्रकार गरीबों, विधवाओं, ब्रह्मचारियों के करोड़ों के ठाट बाट से हम उन्हें करोड़पति मान लेते हैं। दादा ने कुछ विशेष बात कह दी। दूसरों के पैसा हड़प लेते हैं, हाँ? वो पता पड़ता है कि ये करोड़पति हो गए। बैंक से कर्ज ले लिया है, बैंक से लोन ले लिया है और लोन लेके बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी कर ली हैं, कार ले ली है। आजकल ऐसे ही तो होता है। शहरों में जो बंगले लेते हैं, देखो आज कैसी उल्टी सोच चल रही है। जो जहां रहता है वो वहां संतुष्ट नहीं है। क्या कहा? जो जहां रहता है वो वहां संतुष्ट नहीं है। सुख कहाँ है हमारा? शहर में, बड़ी गाड़ी में, इज्जत आबरू में, बीवी बच्चों में। किस में हमारा सुख? हमारी आत्मा में सुख है जब, तो हम कितनी देर अपने से मिलते हैं? जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। हमें सुख कहाँ दिखता है? बाहर में। सुख कहाँ है? हम में। हमें जी बताओ, आज तक हमने सुख की ही तो खोज की, और हमने नहीं जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से बल। लेकिन बस इतनी सी गलती हो गई कि खोज करना थी इधर और खोज कर रहे हैं उधर। इसलिए जो जहां है वो असंतुष्ट है। गांव के लोग सोचते हैं कि शहर में पहुंच जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, और शहर के लोग आजकल पता है एक फैशन चल रही शहरों में, कॉलोनी में चलो। कहाँ चलो? कॉलोनी में चलो। वहाँ पे क्या होगा? अरे खुला मैदान होगा, अच्छे पेड़ होंगे, शुद्ध आबो हवा होगी। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जब तुम गांव में रहते थे तो खुला मैदान था, अच्छे पेड़ थे, अच्छी आबो हवा थी,
फिर वहां से काय के लिए आए? माता, काय के लिए आए अपन? वहां सब कुछ था ना आपके पास। फिर जीवन के बहुमूल्य दिन, बहुमूल्य वर्ष, जिसमें कि कुछ अंतर्मुखी पुरुषार्थ करके कुछ कमा सकते थे अपने साथ ले जाने लायक, उसको तुमने जो कूड़ा करकट में क्यों खराब कर दिया? दूध लक्कड़ खाने आए थे यहां पे। देखना आदमी कितना, माने इसकी सोच की विपरीतता। शहर में आया, कूड़ा करकट का ढेर लगाया और अपने स्वास्थ्य को खराब किया, अपनी मानसिकता को खराब किया, अपने धर्म ध्यान शांति निराकुलता को खराब किया। और उसका जो जीवन था, मान लो 25 साल की उम्र में आया और आज 60 साल का हो गया, तो उसने अपने उम्र के लगभग कितने 35 साल बर्बाद कर दिए। काय के लिए? कूड़ा करकट के लिए। न यहाँ कुछ खाने के लिए समय, ना रहने के लिए समय, ना बीबी के लिए समय, ना बच्चों के लिए समय। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। एक मैं आपको सही घटना बताना चाहता हूँ। अमेरिका का एक खरबपति व्यक्ति, उसके सामने से उसका जवान लड़का निकल गया तो अपने मैनेजर से पूछ रहा है कि ये युवा कौन है? कहले आपने भी हद कर दी, कहले आपका लड़का है ये। कहला अरे मुझे पैसा कमाने के मारे समय कहाँ है कि मैं अपने बच्चे को देख पाऊँ। वास्तविकता। अब देखना, अब थक हार गए, अब फिर क्या किया? एक फार्म हाउस खरीदा। क्या खरीदा? क्या खरीदा? फार्म हाउस खरीदा। फार्म हाउस माने गांव, शहर से बाहर फार्म हाउस खरीदा और फिर वहां जाके फार्म हाउस में रहने लगे। मैं ये कह रहा कि फार्म था ही पहले अपना गांव में, और बीच में एक हाउस भी था कि नहीं था? गांव में फार्म माने खेत, और बीच में अपनी एक झोपड़ी थी कि नहीं थी? पहले भी एक छोटा मकान था कि नहीं था? अब वो घूम फिर के क्या किया उसने? वो उस झोपड़ी को वहां छोड़ के आया था, वो फार्म को छोड़ के आया था, फार्म हाउस को छोड़ के आया था। यहाँ चक्कर काट के 50 साल में करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा के और 5 करोड़ का एक फार्म हाउस खरीद लिया। अब क्या करेंगे? अब शांति से रहेंगे। अरे तुम शांति से पहले रह रहे थे, पहले अशांति उत्पन्न करो और फिर शांति की दवा खाओ। पहले ब्लड प्रेशर बढ़ाओ और फिर ब्लड प्रेशर की दवाई खाओ। क्या इससे ज़्यादा हमारा जीवन को चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अंतोगत्वा हार थक के अब लगता है कि अब लौट चलें। इसलिए ज्ञान में वो सामर्थ्य है कि तुम जहाँ हो वहीं से तुम्हें सही निर्णय दे सकता है, तुम्हें दौड़ लगाने की जरूरत ही नहीं है। वही सोच लेते ना कि जब अपना सुख अपने में है, पर में मेरा सुख था नहीं, पर में मेरा सुख है नहीं और पर में मेरा सुख हो नहीं सकता। शहर में मेरा सुख रखा नहीं है, बीबी में मेरा सुख रखा नहीं है, बच्चों में मेरा सुख रखा नहीं है, रुपयों में मेरा सुख रखा नहीं है, बड़ी गाड़ी में मेरा सुख रखा नहीं है, इज्जत में मेरा सुख नहीं है। आप विचार करो, जितनी जितनी इज्जत बढ़ती जाती है, जितना जितना परिचय बढ़ता जाता है, उतनी उतने आप परेशान हो जाते हैं कि सुखी हो जाते हैं? बताओ माता। तो हम परेशानी मोल ले रहे हैं। ये सब इतने नाटक, जो राजनेता होते हैं कितने परेशान हैं। सब लोग बिल्कुल चील की तरह नोचने के लिए खड़े हैं, उसके बाद भी लटके हैं। यहां कह रहे हैं वो करोड़पति है ना, करोड़पति। करोड़पति आप जिसको बाहर के से देख रहे हैं वो करोड़पति है भी कि नहीं है, इसमें भी शंका है। क्योंकि आपने करोड़ों का लोन लेके मकान बनवा लिया हो, लोन लेके गाड़ी ले ली हो, लोन में और व्यवस्थाएं हो गई हो रहा कि नहीं हो रहा? आज क्या हो रहा? देखो, एक सर्वेक्षण आया था कि अमेरिका में लोग कर्जा छोड़ के मरते हैं और भारत के लोग संपत्ति छोड़ के मरते हैं। ये पुराना सर्वेक्षण है, अब तो अमेरिका जैसी हालत भारत में भी है। आपको लगता है कि हमारा बच्चा वहाँ पे 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है? कितना कमा रहा है? 1 लाख रुपए। गांव के 10,000 और शहर के 1 लाख बराबर होते, बल्कि ज़्यादा कह गया, गांव के 5,000 और शहर के 1 लाख बराबर होते। सही बोल रहे हैं? गलत? 30,000 का तो आपका फ्लैट है, वो भी 1 BHK, जिसमें कि पाँव पसार के सोई भी ना पाओ।
मेहमान आ जाएं सो घर वाले सोफा सेट पे सो जाते और मेहमान को कमरा में सुला देते, कैसी जगह ही नहीं है। अब वो जितना भी आपने फ्लैट की खरीदा वो कितने का आया? 2-4 करोड़ रुपए का आया शहर में। अगर भोपाल वगैरह वो बम्बई वगैरह में खरीदो तो 2-4 करोड़। अब वो भी किस्त पे है, 20 साल की किस्त है और आपको जमा करना है अगर मकान ले लिया तो। अब पता पड़ा कि आपने एक मकान ले लिया लोन पे, एक कार ले ली लोन पे और फर्नीचर सब ले लिया आपने। अब आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 50,000 तो 55,000 तो किस्त जा रही है आपकी। आपके हाथ में कितने आए? 45 है। 45 भी नहीं आए, टैक्स कट जाएगा 15-20 हज़ार। तो कितने आए? 20-25-30 हज़ार। रोटी नहीं खा पाओगे शांति से 20-25-30 हज़ार में, और पता पड़ रहा है कि लाखों कमा रहे हैं। और अंत में पता पड़ता है कोरोना जैसी विपत्ति आ जाए, सब किस्त ना चुक पाए तो तुम रोड पे खड़े रहोगे और सिर पे कर्ज रहेगा अनिल अंबानी की तरह। यहां कह रहे हैं कि तुम जिसको करोड़पति समझ रहे हो वास्तव में वो करोड़पति ना हो, वो दूसरे का धन रख के करोड़पति दिख रहा हो, बाहर का झंका फंका। अब देखना भगवान की भी जो बात है, जिन्हें लोक में भगवत्ता प्रसिद्ध कर रहे हैं और काय के कारण कि इनकी बाहर में राजा हैं, जे ऐसे हैं जे वैसे हैं, लेकिन वास्तव में वो भगवान नहीं है। क्योंकि जिन लक्षणों से जिन कारणों से तुम भगवान मान रहे हो वो भगवान के लक्षण नहीं है। क्योंकि भगवान उन्हें कहते हैं जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते। जैसे बाहर की गाड़ी घोड़ा मकान करोड़पति होने का कोई नियामक कारण नहीं है, क्योंकि उधारी और लोन से भी जे अर्जित किए जा सकते, ऐसी भगवान कहलाने से कोई भगवान नहीं हो जा सकता। जिसको वीतरागता सर्वज्ञता है, जो अनंत सुखी है, वही परमात्मा है। एक दार्शनिक हुआ ओशो, नाम सुना होगा ओशो, जिसको कहते थे भगवान रजनीश। तो वो भी अपने सामने भगवान लिखवाता था। तो भगवान लिखवाने का तो आजकल फैशन है। अपन भगवान के सामने 1008 लिखवाते हैं तो वो भी 1008 लगा लेंगे। तो भगवान ऐसे झूठे भगवान कहलाने से कोई भगवान नहीं बनता है, ऐसे झूठे ठाड़ बाड़ से कोई करोड़पति नहीं बनता। तो यहाँ पे यह सिद्ध कर रहे हैं कि जो बाहर की चीज़ों से जिनसे तुम करोड़पति मान रहे हो वो वास्तविक हो या ना हो, वो बाहर के लोन आदि कर्ज के माध्यम से भी करोड़पति दिख सकता है। बात यह है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, तो भगवान कौन सा भगवान हूँ इसको भी समझना पड़ेगा। एक तो होते हैं कार्य परमात्मा। तो कार्य परमात्मा माने जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, जिनने पर्याय में परमात्मा प्रकट हो गया है, वो कार्य परमात्मा। और एक होते हैं कारण परमात्मा, जिनने में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। तो जिन्हें परमात्मा मान रहे हैं पहले उनको परमात्मा हैं वो स्वरूप यहाँ पे बताया कि उसको भी समझ लो, क्योंकि झूठे भगवान ज़्यादा हैं आजकल, सच्चे कम हैं। तो पहले जो सच्चे परमात्मा हैं तो वो एक वो कार्य परमात्मा है जिनकी पूजा हम अष्टद्रव्य से कर रहे हैं, और एक कारण परमात्मा है जिसकी पूजा अष्टद्रव्य से तो नहीं होती लेकिन जिसका आश्रय लिया जाता है। तो मैं कौन सा भगवान हूं? मैं स्वयं भगवान हूं। तो कौन सा भगवान हूं? मैं कारण परमात्मा रूप भगवान हूं, कार्य परमात्मा रूप भगवान अभी नहीं हूं। अब देखो क्या कहते हैं। ठीक यही बात सभी आत्माओं को परमात्मा मानने के संदर्भ में भी है। हमारा मन इन चलते फिरते, खाते पीते, रोते गाते चेतन आत्माओं को परमात्मा मानने को तैयार नहीं होता। जब हम भगवान हैं तो इतने परेशान क्यों हैं? जब भगवान हैरान क्यों हैं? आखिर अपन भगवान हैं, कैसे भगवान हैं? हम तो परेशान हैं। आप कह रहे हो कि भगवान हैं और हम हैरान हैं। हम कैसे भगवान भैया? देखो अपन मुमुक्षु हो तो हैं तो ये बातें चल जाती। अब जिनने बात सुनी नहीं हो सब फिर हंसी उड़ाते हैं, आओ बड़े भगवान बने पड़ रहे। शकल देखी थोड़ी आईने में तुमने, भगवान है जो भगवान है। तो भगवान और हैरान
दो चीज़ें एक साथ, तो हमें ये स्वीकार नहीं होता है कि हैरान है सो भगवान नहीं और भगवान है सो हैरान नहीं। लेकिन एक बात ये भी हो सकती है कि भगवान भी हैरान हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अपनी भगवत्ता को ना पहचाने तो भगवान हैरान भी हो सकते हैं। स्यादवाद है यहाँ पे। देखो, अनेकांत स्यादवा जिन शासन के प्राण हैं। अनेकांत माने होता है वस्तु अनंत धर्मात्मक है। देखो, स्यादवाद अधिकार क्यों लिखना पड़ा अमृतचंद स्वामी को? पूरे समय सार में ज्ञान मात्र आत्मा कहा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा। लोग परेशान हो गए कि अकेला ज्ञान ही गुण है का आत्मा में और कोनो गुण, अनंत गुण एक तरफ कहते हैं तो दूसरी तरफ ज्ञान मात्र की रटना लगाए। हम तो परेशान हो गए, अकेला ज्ञान है क्या? तो अमृतचंद स्वामी को लिखना पड़ा कि इसमें अनेकांत है। इसमें स्यादवाद से समझना पड़ेगा इस बात को। अनेकांत माने होता है अनेक धन अंत। इसके दो अर्थ निकलते हैं। जहां अनेक का अर्थ क्या होता है? दो होता है, वहां अंत का अर्थ धर्म होता है। जहां अनेक का अर्थ अनंत होता है वहां अंत का अर्थ गुण होता है। जहां अनेक का अर्थ दो होता है वहां अंत का अर्थ धर्म होता है। जहां अनेक का अर्थ गुण होता है वहां अंत का अर्थ अनेक का अर्थ अनंत होता है वहां अंत का अर्थ धर्म होता है। माने आत्मा अनंत धर्मात्मक है और अनंत गुणात्मक है। अब आपने दो कह दिया। अनेक माने जहां अनेक का अर्थ दो होगा तो अंत का अर्थ होगा धर्म। जहां अनेक का अर्थ अनंत होगा तो अंत का अर्थ होगा गुण। चूंकि जो धर्म होते हैं परस्पर कैसे होते हैं? विरोधी होते हैं। लेकिन ऐसे परस्पर विरोधी धर्म भी अनंत हैं। कितने हैं? अनंत है। तो आत्मा अनंत धर्मात्मक है और अनंत गुणात्मक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये मोबाइल कैसा है? कैसा है? सफेद है ना? सफेद है ना? ये मोबाइल कैसा है? काला है। अब आप एक तरफ कह देते कि सफेद है और एक तरफ कह रहे कि काला है, और कोई कहेगा कि काला सफेद ब्लैक एंड वाइट। अपेक्षाएं सापेक्षता से ही सिद्धि होती है, सर्वथा मानने से तो विरोध होता है। वो बालपने की बुद्धि है। बच्चे से पूछो ये कौन है? माँ है। नहीं नहीं ये तो हमारी चाची है, तो लड़ पड़ेगा वो। ऐसे कैसे? हमारी तो माँ ही है। अरे वो अनेकांत नहीं समझता है कि तुम्हारी अपेक्षा माँ होते हुए भी इसकी अपेक्षा ये चाची है, इसकी अपेक्षा ताई है। जो होते हैं रिश्ते बहुत हो सकते। तो अनेकांत माने होता वस्तु अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक है। अब अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक वस्तु को कहने की सामर्थ्य वाणी में नहीं होती। वाणी असमर्थ है। जाना तो जा सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता। क्या कहा? जाना तो जा सकता है लेकिन माता कहा नहीं जा सकता। तो फिर कहेंगे कैसे? किसी एक धर्म को मुख्य करके बात कहना होगी और उसके लिए जरूरत होगी स्यादवाद शैली। स्यादवाद कैसे कहते हैं? स्याद माने कथनचित किसी अपेक्षा से, वाद माने होता है कथन। जो भी हम कथन करेंगे वो किसी ना किसी अपेक्षा से होगा। और यहाँ पे अनेकांत तो स्यादवाद की जरूरत है। मैं स्वयं भगवान हूँ ये कहा जब तुमने कहा कि तुम कैसे भगवान? भगवान सो दुखी नहीं, दुखी सो भगवान नहीं। लेकिन नहीं, यहाँ पे स्यादवाद लगाना है कि जे अभी बीजभूत परमात्मा हैं, जे अभी कारण परमात्मा हैं। तुम जिनको परमात्मा मानते हो वो बात है कार्य परमात्मा की। किसकी है? वो कार्य परमात्मा की है। तो तुम्हें समझना होगा कि आप जिसको परमात्मा कह रहे हैं वो 100% वो भी बात सही है, और हम जिसको परमात्मा कह रहे हैं वो बात भी 100% सही है। लेकिन अपेक्षा लगाना पड़ेगी, एक बीजभूत परमात्मा है और एक वृक्षभूत परमात्मा है, एक कारण परमात्मा है और एक कार्य परमात्मा है।
हाँ, एक शक्तिभूत परमात्मा है, एक व्यक्तिभूत परमात्मा है। आहा, तो क्या कह रहे हैं? ठीक यही बात आत्माओं को परमात्मा मानने के संदर्भ में भी है। हमारा मन इन चलते फिरते, खाते पीते, रोते गाते चेतन आत्माओं को परमात्मा मानने को तैयार नहीं होता, स्वीकार ही नहीं होता कि हम भी भगवान बन सकते हैं, या भगवान बीजभूत भगवान या परमात्मा हम हैं। अपन को प्रफुल्लता नहीं होती, अपने को प्रफुल्लता नहीं होती कि भगवान हमें सौ इंद्रों की साक्षी में परमात्मा कह रहे हैं। प्रफुल्लता होने की उछल जाने वाली बात है कि मुझे तो इन बातों की खबर ही न थी। निहाल भाई निहाल हो गए थे। हाँ? अरे तू भगवान है, इतनी बात सुनी, मैं और भगवान, हाँ हाँ तू भगवान है, तो अंदर में देख तू परिपूर्ण भगवान है। इतनी बात सुनी और जाके रात में बैठ गए भोजनशाला के कक्ष में। या तो विकल्प छूटे या विकल्प टूटे या पर्याय छूटे, इसके पहले उठना नहीं। कौन? नेहाल भाई स्वागानी है। हमने क्या बोला? नेहाल ही बोला था कि दूसरा? हाँ, कई बार पता क्या होता है, हम बोल तो कुछ रहे हैं, निकल कुछ जाता। ये भी वाणी की बहुत पराधीनता है। हम अपने तरफ से बिल्कुल सही बोल रहे हैं अंदर से, लेकिन शब्द भाषा बरगना अलग निकल जाती। नेहाल भाई निहाल हो गए। उस रात वो ऐसे बैठे, तब उठे जबकि वो निहाल हो गए। उन्हें देख लिया कि वास्तव में मैं भगवान हूँ। ज्ञानियों की बात, धर्मात्माओं की बात को ऐसे अपने प्रयोग में लेंगे तब जीवन में शांति आएगी। नहीं तो हम इतनी बार सुन चुकते हैं मुमुक्षु लोग भगवान भगवान की, अब भगवान से कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता। ऐसा लगने लग जाता कि हाँ ठीक है, सब लोग कहते रहते हैं, होगी कोई बात होगी। विश्वास एक बार ले आए ना तो अंगर में उछल जाए। अरे मैं आपके घर में ये खड़ा है, हम ज्योतिष जानते हैं, आप बस 5 फीट नीचे खोद लेना है। कहाँ पे? एक सोने से भरा हुआ कलश आपके घर में गड़ा हुआ है, 5 फीट बस नीचे आपको खोदना है। हमारे घर में एक खड़ा है, हम हकीकत बता रहे हैं, आपके यहाँ तो हम झूठी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ एक 300 साल पुराना मकान है पीछे जस्ट। उस मकान के में लोग बताते हैं कि आपके यहाँ खड़ा है, और एक नहीं है, 2 हैं, लेकिन उसके ऊपर 2 बैठे भी हैं। क्योंकि जो हमारे बाप दादा ने इकट्ठी करी होगी संपत्ति, अब पैसे में उनके प्राण रखे होंगे, निकल गए होंगे, सो वो उस पर बन गए होंगे। हम भी वहीं बन जाएंगे अगर हमारे प्राण उसी में अटके रहे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको विश्वास हो जाए तो वो क्या करेगा? खोदने जाएगा नहीं। हमें तो विश्वास हो गया था, लेकिन हमने कही फालतू ज़रूरत का है, तो हमने दोनों तरफ से सीढ़ी बंद करवा दी कि अपन को पढ़ने नहीं के चक्कर में, हमारे घर वालों ने माने। लेकिन इसको विश्वास हो जाए तो देखने का एक भाव होता कि नहीं होता? ऐसे ही अगर भगवान कह रहे हैं कि तू भगवान है, तो एक बार देखने का अंदर में ललक जगती कि नहीं जगती? इसलिए अमृतचंद स्वामी को कहना पड़ा, अय कथमपि मृत्यु तत्व को तू हली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रदगत बिलसंतम स्वयं समालोक एन तेजति जगति मूर्ता साक मेकत्व। अरे एक क्षण में मोह ऐसा भागेगा कि पता ही नहीं पड़ेगा। एक बार देखो तो सही, क्या कह रहे हैं कि यदि हम भगवान होते तो दर दर की ठोकरें क्यों खाते? अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ हमारा अंतर बोलता है कि हम भगवान नहीं हैं, हम तो दीनहीन प्राणी हैं, क्योंकि भगवान दीनहीन नहीं होते और दीनहीन भगवान नहीं होते। माता, देखना कि नहीं देखना भगवान को? होने मात्र से नहीं होता, दर्शन भी करना होगे। कौन कहता है अनुभूति होती नहीं, अनुभूति होती तो है हम करते नहीं। चेतना मंगलम चित स्वरूप मंगलम,
चित्स्वरूप मंगलम चेतना मंगलम। हम सभी उस कारण परमात्मा का आश्रय लें और पर्याय में भी कार्य परमात्मा रूप जैसा प्रकट करें, ऐसी मंगलमय भावना से। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष, राधा संगीत वाणी माता की जय। महाजय।